हेलो एवरीवन। कोडर आर्ट्स में सभी का स्वागत है। आज के इस तीसरे वीडियो सीरीज में हम देखेंगे कि किस तरह से हम मतलब एप्लीकेशन का प्रोग्राम कहाँ लिखते हैं। मेन एक्टिविटी के अंदर जो हम कोड लिखेंगे उसको हम समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारा एक फीचर काम करेगा। चलिए मूव करते हैं मेन एक्टिविटी की ओर। बाकी सारे फोल्डर्स या फाइल्स को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकेज नेम दिया हुआ है और यहाँ पे सारे फाइल्स को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने जितने भी वेरिएबल्स वहाँ पे बनाए हुए थे, जैसे एडिट टेक्स्ट बनाया हुआ था, स्पिनर बनाया हुआ था, 2 स्पिनर थे, बटन था और टेक्स्ट व्यू है। यहाँ पे हम रिजल्ट शो करेंगे। ये हम इस तरह की क्वार्टरली में वेरिएबल्स बना लेंगे। ठीक है, जो कि लेट यूनिट वेरिएबल होंगे। इस लेट यूनिट वेरिएबल से क्या होता है कि हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको हम बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे ही वेरिएबल बनाया हमने, यहाँ पे सबको इनिशियलाइज किया, उसकी आईडी देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने उसकी आईडी दे दी। और उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो हमारे पास 2 और वेरिएबल हमने बनाया हुआ है, एक यूनिट नाम से। रिसोर्सेज और गेट स्ट्रिंग एरे, रिसोर्सेज पे हम क्लिक करेंगे और जो भी स्ट्रिंग एरे होगा, वो जो एरे हमने बनाया हुआ था वो एरे पूरा का पूरा एक यूनिट में ले लेंगे। आप देख सकते हैं इसका जो डेटा टाइप है वो बेसिक एरे है। ये एक अडेप्टर है। उसके बाद हमने एक अडेप्टर बनाया। हमें जब भी किसी भी लिस्ट व्यू या फिर रिसाइकलर व्यू या फिर स्पिनर में डेटा डालना होता है, हमें एरे अडेप्टर का या फिर अडेप्टर का यूज करना होता है। इस एरे अडेप्टर के अंदर हमने एक कंटेक्स्ट दिया हुआ है और एक लेआउट दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल उसके अंदर जो आइटम हम डालेंगे। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये एक बना हुआ पहले से लेआउट है। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, नॉर्मल एक टेक्स्ट व्यू। तो ये ऑटो जनरेटेड फाइल है। इसके हमें उतनी कोई खास वो नहीं जरूरत पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हम इसका यूज कर सकते हैं। इसको हमें जनरेट करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर से हम ये एरे पास करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने पास किया, इसके अंदर ड्रॉप डाउन में व्यू रिसोर्स आईडी में स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम में डाल देते हैं। ये जो ड्रॉप डाउन आइटम है ये भी एक बेसिकली ऑटो जनरेटेड फाइल ही है। इसको भी हम यहाँ पे हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाएगी। जब भी आप r.layout करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ही कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ड्रॉप डाउन आइटम। ठीक है, उसके बाद हम एक एडाप्टर लेंगे, दोनों एडाप्टर लेंगे, दोनों के अंदर हम ये डेटा को सेट कर देंगे। एक स्पिनर फ्रॉम है, एक स्पिनर टू है। दोनों के अंदर हमने जैसे ही एडाप्टर को सेट किया, उसके बाद हम बटन कन्वर्ट क्लिक करते हैं और कन्वर्ट टेम्परेचर वाले मेथड को कॉल करते हैं। जैसे अब कन्वर्ट टेम्परेचर क्या करेगा, बेसिक हमारे पास एक वैल्यू है कन्वर्ट टेम्परेचर नाम से। तो इसके अंदर एक वैल्यू है, टेम्परेचर वैल्यू है ना। जो भी वैल्यू हम एडिट टेक्स्ट के अंदर डालेंगे उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेंगे और ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने से क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर हमने कुछ डाल रखा है तो हमें वो ट्रिम हो जाएगा, मतलब वो हमारे एरे में नहीं, मतलब स्ट्रिंग में नहीं आएगा। अगर वैल्यू एम्प्टी है और हमने कन्वर्ट बटन दबाया, हमें एक मैसेज मिलेगा, टोस्ट मैसेज, कि प्लीज एंटर द टेम्परेचर वैल्यू। ठीक, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, हमें कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम एक फ्रॉम यूनिट से वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्पिनर फ्रॉम से एक सिलेक्टेड आइटम उठाएंगे, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और उसको यहाँ पे डाल देंगे। बस सिंपल सा लॉजिक है। ये एक स्ट्रिंग मिल जाएगा हमें और ये 2 यूनिट एक स्ट्रिंग मिल जाएगा दोनों। और अगर मान लीजिए गलती से सेल्सियस सेलेक्ट किया और सेकेंड 2 यूनिट में भी सेल्सियस सेलेक्टेड है, दोनों वैल्यू अगर इक्वल हो जाते हैं, हमें सेम यूनिट सेलेक्टेड, नो कन्वर्जन नीडेड का मैसेज दिखाना होगा। ठीक है, उसके बाद और कौन सा केस बनता है, अब देखते हैं हम कि टेम्परेचर में वैल्यू में उसको डबल कर लेते हैं। जो टेम्परेचर का वैल्यू है जो हमने यहाँ पे लिया हुआ था, उसको हम एक डबल फॉर्मेट में ले लेते हैं ताकि हमें डेटा का लॉस ना हो। एक रिजल्ट वैल्यू बनाते हैं जिसमें डबल नाम से, उसके अंदर हमने कुछ केसेस लिख दिए। अगर फ्रॉम यूनिट सेल्सियस है और 2 यूनिट फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देंगे। 2 मेथड हमने बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें फ्रॉम यूनिट अगर फ़ारेनहाइट है और 2 यूनिट सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वाला हमें कन्वर्जन दिखाएंगे। अगर और कोई कंडीशन बनती है, एक्सेप्शन कंडीशन अगर कुछ आती है, तो उसमें हमें टोस्ट मैसेज दिखाएंगे, कन्वर्जन हम सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद एक रिजल्ट स्ट्रिंग लेंगे जिसमें हम इस स्ट्रिंग को एक फॉर्मेटाइज करके इसमें रिजल्ट में और 2 यूनिट में पास कर देंगे। ठीक है, अब जैसे वो 2f के फॉर्मेट में होगा, जैसे फ्लोट के फॉर्मेट में होगा, तो हम उसको टेक्स्ट के अंदर इस रिजल्ट स्ट्रिंग को डाल देंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे हमने गेट स्ट्रिंग भी यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर जैसे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाला मेथड कॉल होगा, तो उसका हमने लॉजिक यहाँ पे बिल्डअप कर रखा है। ठीक है, तो ये एक प्राइवेट फंक्शन है
इस प्राइवेट फंक्शन के अंदर आप दे सकते हैं कि रिटर्न कर रहा है क्या, सेल्सियस जो भी अपने को मिलेगा उसको मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। सो ये मेथड हम बेसिक यूज़ करेंगे और इसके लिए फ़ारेनहाइट का भी कन्वर्जन यूज़ करेंगे। सो दो चीज़ें हो गई। और ये शो टेस्ट का जो मैसेज था तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करके कोई भी टोस्ट मैसेज दिखा सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और क्या आउटपुट हमारे पास आता है।